हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ लक्ष्य बीपीएससी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने गांधी युग, इतिहास में जो गांधी युग है उसकी जानकारियाँ देना चाह रही हूँ आप लोगों को। तो मैं चाहती हूँ कि उसके लिए पहले आप लोगों को गांधी जी का परिचय पता होना चाहिए। तो गांधी जी का जो जन्म था वो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक शहर में हुआ था, और जिनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी की पत्नी का नाम जो था वो पुतलीबाई था। गांधी जी जो है वह दक्षिण अफ्रीका गए थे, जिसमें उन्होंने अपने क्लाइंट अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए वो गए थे वहाँ पे 1893 में। और अफ्रीका में ही वह उन्होंने 1906 में प्रथम सत्याग्रह भी किया था गांधी जी ने। और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो था कलकत्ता अधिवेशन 1901 में जो हुआ था उसमें भाग भी लिया था। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा जो है वह 1925 में लिखी थी, स्वयं लिखी थी। और 1908 में इन्होंने पहला जेल का अनुभव भी किया था, इन्हें जेल हो गई थी 1908 में। गांधी जी जो थे 1923 में अखिल भारतीय खादी बोर्ड के संस्थापक भी थे, स्थापना की थी उन्होंने। और इन्होंने किताबें और समाचार पत्र लिखी हैं। किताबों में इनका है अनासक्ति, योग्य, हिंद स्वराज, गीता माता, मेरे सपनों का भारत और सप्त महाव्रत, ये इनकी पुस्तकें हैं। और समाचार पत्र की अगर बात किए तो इंडियन ओपिनियन 1903 में और यंग इंडिया 1919 में, और एक हरिजन नामक समाचार पत्र का भी इन्होंने संपादक किया था। आश्रम और उपलब्धियों की अगर बात किया जाए तो इनके साबरमती आश्रम में ये 1915, अनासक्ति आश्रम, सेवा ग्राम वर्धा, सत्याग्रह अहमदाबाद में जो है, टोलस्टॉय जोहान्सबर्ग में, ये सब इनके आश्रम थे। और उपाधियां जो है इनको महात्मा गांधी की उपाधि इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मिली है, राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस द्वारा, और फ्रैंक मोरिस नामक एक वैज्ञानिक मतलब एक नेता ने इन्हें अर्धनंगा फकीर की उपाधि दी है। बापू ने नेहरू जी ने कहा है और सरोजिनी नायडू ने इन्हें 2 महात्मा कहा है। गांधी जी के जो आंदोलन थे प्रमुख प्रारंभिक, उसमें चंपारण सत्याग्रह था जो कि 1917 में हुआ था, और 1918 में अहमदाबाद आंदोलन, और इसी समय खेरा आंदोलन भी हुआ था 1918 में ही, और रोलेट सत्याग्रह 1919 में, और खिलाफत आंदोलन 1919 और 20 में हुई थी। तो अब अगर हम चंपारण सत्याग्रह की बात करते हैं तो हमारी बात इस तरह से होती है कि चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था। तो वह जो है ना, खेत की 3 कठिया प्रणाली मतलब कि 3/20 किया जा सकता है, उसके खिलाफ बिहार में 1917 में हुआ था। इसमें वो था ना कि नील की खेती के लिए किसानों को बाध्य किया जाता था। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में जर्मनी में जो थे वह रासायनिक रंगों की खोज हुई थी, और इन रंगों के कारण मतलब इसका जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार था उसमें नील की मांग में भारी कमी आई। इसके पश्चात बंगाल व बिहार का जो क्षेत्र था उसमें नील का कारखाना बंद होने लगा, और यूरोपीय बागान और नीलहा जो थे मतलब किसान जो नील की खेती करते थे, उन्होंने नील के उत्पादन से संबंधित अनुबंध से मुक्त करने के लिए भारी मुआवजे की मांग की गई थी गांधी जी द्वारा इस आंदोलन में। कांग्रेस का जब लखनऊ का अधिवेशन हुआ था तो उस दौरान जो थे गांधी जी वो राजकुमार शुक्ल से मिले थे, और इसमें उन्होंने चंपारण आने के लिए राजकुमार शुक्ल जो थे वो गांधी जी को चंपारण आने के लिए अनुरोध किए थे। 1917 में चंपारण पहुंचे थे गांधी जी और चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी, और इसमें उनके सहयोगी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ब्रजकिशोर इत्यादि। 1917 में जुलाई में सरकार के द्वारा एक नील आयोग का गठन किया गया, और इस आयोग की सिफारिश के अनुसार 3 कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया, और चंपारण के किसानों को शहरी बेस कर मतलब टैक्स जो था वह देने से इनकार किया गया, मतलब वो नहीं देंगे कर। अब यहाँ यह उल्लेखनीय है कि चंपारण जो है वह भारत में गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह का प्रयास था। इस आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी है। आई होप आप लोगों को यह चंपारण सत्याग्रह अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग खेरा सत्याग्रह की बात करेंगे। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारियाँ मिल सके। थैंक यू।